गुड मॉर्निंग आशीष। और सब नहीं है जी? सर और लोग बोल रहे हैं सर उन लोगों ने आने के लिए। क्लास हो सर रहा एक है बार क्या अभी? मैसेज कर दिए ना सर। हाँ सर एक हो ठीक रहा है ठीक ठीक। क्लास। सर कॉलेज तो अभी नहीं ना खुलेगा सर। हम तो आज ही कॉलेज आए हैं, बहुत दिन बाद। बहुत लोग सीनियर हाँ लोग सर। का तो ऑफलाइन लैब शायद हो रहा है ना। हाँ धीरे सर धीरे सब चीज मतलब होगा। जनवरी तक खुल जाएगा नहीं सर। मतलब कि अगर कोरोना फिर से नहीं आया तो फिर यूरोप वाला अगर इधर नहीं आया तब तो खुल जाना चाहिए। तो दिसंबर में खुल जाना चाहिए। हाँ सर। यूरोप वाला अगर फिर आ गया तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा ना। हाँ सर देखो अगर सब चीज ये अच्छा रहा तो नेक्स्ट ईयर खुल होगा जाने ना में सर। फायदा है। क्या नेक्स्ट ईयर चाहिए? में होगा ना सर वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन सर। अभी जो मिड सेम होने वाला है। ये मे बी ऑफलाइन ही होगा लेगा। देखो इसका नहीं ऑफलाइन सर। जानकारी है जी। अभी तो पीछे जितना सेमेस्टर है सबका तो एग्जाम भी नहीं लिया है लोग। प्रमोट कर दिया था लेकिन अभी देखो क्या करेगा। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर मैसेज बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अटेंडेंस के लिए मैसेज बॉक्स में आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम 3 प्रॉब्लम दिए थे, लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। आंसर भी लिखा था मैंने, तो आंसर मैं गलत लिखा था। आंसर मैं दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया था। तो मतलब एक दो बच्चे ने पोस्ट किया कि सर ये मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन के लिए देखने के लिए। तो उनका तो मैं चेक कर दिया, उनका सही था। लेकिन और लोगों ने नहीं पोस्ट किया था। मतलब कि जो भी आंसर था, कुछ भी जो भी आ रहा था, आप लोग को पोस्ट करना चाहिए था एटलीस्ट। तो तब तो पता चलेगा कि क्या है नहीं है। अगर सॉल्व किए होंगे तो हमें लगता है कि सॉल्व ही नहीं किए थे आप लोग। चलिए कुछ नहीं, आगे नहीं पढ़ाते हुए, नया नहीं बताते हुए कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। मतलब कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जो इंडिविजुअल आप लोग आंसर दीजिएगा, वो सही क्या होगा गलत क्या होगा। मतलब थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब इजी है। तो थोड़ा सा देखते हुए आप लोग थोड़ा सा इसको आंसर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको मतलब कि आपका सिलेबस को आगे प्रोसीड करेंगे और थोड़ा सा रिवाइज ही करते हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू होगा। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथमेटिकली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट कार्ल डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट सॉरी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट कार्ल डाइवर्जेंस, कार्ल
डी कार्ल ग्रेडियंट। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथमेटिकली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, बताइए कोई। सी। बी, एक बताएं। सर बी, ग्रेडियंट कर्ल बी सर। ग्रेडियंट कर्ल बी है ना, बी बोल रहे हैं ना? यस सर बी बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई? क्यों ग्रेडियंट कर्ल क्यों होगा? और कोई नहीं का कोई ऑप्शन? इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले ये बताइए। देखिए, ये डाइवर्जेंस चाहे ग्रेडियंट जो भी कार्ल है, तो वेटिंग रूम में है क्या? देखिए, जो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कार्ल जो भी है, मतलब कि पहले से कोई है, मतलब कि आप किसी का डाइवर्जेंस ले रहे हो, उसके बाद उसको ग्रेडियंट कर रहे हो। उसका पहले कार ले रहे हो, मतलब कोई वेक्टर है उसका कार ले रहे हो, उसके बाद ग्रेडियंट कर रहे हो। कोई कार ले रहे हो किसी वेक्टर को, उसके बाद डाइवर्जेंस कर रहे हो। ग्रेडियंट ले रहे हो किसी वेक्टर को, फिर कार ले रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन सही जो इसमें बोल रहा है कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट कौन है, मतलब कि करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन है, बताइए। कुछ बच्चे, दो बच्चे ने बताया ग्रेडियंट और कार्ल जो है, मतलब ऑप्शन बी सर बी होगा, इनकरेक्ट होगा। हाँ, बी होगा सर बी। ग्रेडियंट स्केलर का होता है और मतलब कर्ल वेक्टर का होता है, हाँ, तो इसीलिए वो नहीं होगा, इसलिए ग्रेडियंट कर्ल होगा। देखिए, कोई भी वेक्टर का हम, ये कर्ल होगा वेक्टर का, और जो इसका जो आउटपुट आएगा वो वेक्टर होगा, ठीक है। और हम लोग जो ग्रेडियंट निकालते हैं, किसका निकालते हैं? स्केलर का निकालते हैं। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डेल डॉट ए होता है ना, और ये ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ए होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यही ना जी, यस सर। है ना? अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत लोग और भी ऑप्शन पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे कि डाइवर्जेंस आप लोगे किसी का डाइवर्जेंस लोगे, तो क्या हो जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और तब उसका ग्रेडियंट निकल जाएगा। फिर यहाँ पर कार्ल एक वेक्टर, किसी वेक्टर का लोगे तो वेक्टर आ जाएगा, फिर ये वेक्टर वेक्टर हो जाएगा। ग्रेडियंट किसी को लोगे तो वेक्टर हो जाएगा कोई स्केलर का, और उसको यहाँ पे कार्ल आप ले सकते हो। सो ऑप्शन बी ओनली राइट आंसर है। ऑप्शन, एक क्वेश्चन और है। आर, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है, ax प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। द पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ पॉइंट x y z एंड आर, सॉरी, दो तरह से आर रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ वेक्टर, ठीक है। आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, which of the following is incorrect? First, L dot R, sorry, del R is equal to R by R B square R 6 B L dot R 1
E cross R vector is equal to 0. Which one of the following is incorrect? बताइए तो। सर फर्स्ट वाला। नो सर, नो। एक फिर से सोच लो बाबू। देखिए R इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर R का मॉड, मतलब अब करके देखो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। होगा कि नहीं से? देखिए ए के लिए क्या होगा जी, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स ए वाई और प्लस डेल अपॉन ए जेड डेल जेड। ये क्या है, डेल आउट है, ठीक है। ये डेल आर है, मतलब कि आर किसका लेना है, स्केलर का लेना है, मतलब कि हमको ग्रेडियंट लेना है। तो ग्रेडियंट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर पूरा टोटल का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस हाफ 2x। इसी तरह आपका चलेगा फिर y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस हाफ 2y और हाफ 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के रिस्पेक्ट में माइनस हाफ और 2z। ये आपका कंप्लीट आएगा। यहाँ पर ax क्योंकि ay और az यूनिट वेक्टर, तो आप जब ये पूरा कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे आपका आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ax y ay प्लस z az अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर है, वही चीजें बोल रहा है। अब हम ऑप्शन बी पर देखते हैं। ऑप्शन बी डेल स्क्वायर इंटू आर डॉट आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डॉट आर करो, आर डॉट आर करोगे आप तो एक्स ए एक्स ए वाई सॉरी ए वाई वाई और ए जेड जेड डॉट प्रोडक्ट एक्स ए एक्स सॉरी वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। तो ये क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लासियन है, तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स सबको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
2x फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना। अब आते हैं हम ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी हमारा क्या है, डेल डॉट वेक्टर इक्वल टू 1 देखना है। तो डेल एक्स ए वाई डेल अपन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपन डेल जेड, और आर क्या है, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड ए जेड। अब जब डॉट लोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इनकरेक्ट आपको यही मिल गया, ये 3 होना चाहिए था। अब क्रॉस वाला चेक करना है तो आप ए एक्स ए वाई ए जेड डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड एक्स वाई जेड। अब चेक कर लो। अब देखो सभी में क्रॉस देखोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो उसके सामने वाला से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मतलब कि जो इनकरेक्ट कौन है, ऑप्शन सी ही है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैंने क्वेश्चन और बहुत सा है, लेकिन थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा थोड़ा सा। Which of the following is 0? Option A gradient divergence, option B divergence gradient, option C Karl gradient, option D Karl। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, सोच के बताइएगा और सभी लोग बताइएगा। हो पाएगा? देखो, इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है जहाँ पर यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये पोजीशन वेक्टर ले लो, एक्स वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड ले लो। तो इसका स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तब आप सॉल्व करके देखो, तब आपको एक इजी वे से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप इसको यार कोशिश कीजिए और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0, माने किसका 0 होगा।
हो पाएगा? ये बताएं। फिनिश हुआ जी? देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे कि हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं, मतलब किसी स्केलर का, तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन आर, जो लास्ट क्लास में अभी लास्ट एग्जांपल में भी हम लोग देखे थे, ये होता है। तो फिर ये जब हुआ, जो ग्रेडियंट, अब इसका जो अब इसको हम लोग डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर करेंगे, तो ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा, डेल क्रॉस आर वेक्टर। अब जब इसको करोगे आप, ये 0 होगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको कर लो, आप साइड चला जाएगा, उसको एक्स वाई जेड करके आप देख के कीजिएगा, तो वहां भी आ जाएगा। तो बहुत लोग का क्वेश्चन हो रहा होगा, सर आर जब ले रहे हैं ना, तो यहाँ इसमें भी आपको देख रहिएगा कि 0 0 आएगा, लेकिन वो ऑलवेज नहीं होगा। जब दूसरा वेक्टर लेंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो यहाँ पर ही आपको चीज ये ऑलवेज मिलेगा, तो कार्ल और ग्रेडियंट विल बी द 0। ठीक है। एक और क्वेश्चन, आप लोग हैं कि नहीं ऑनलाइन? जी Yes, सर। sir. हाँ, वही हमको लग रहा है। ए बी सी डी एच जी एफ ई, है ना, और इसका जो नोटेशन दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई
और ए जेड, ये आपका डी वाई है, डी एक्स है, और आपका ये डी जेड है। ठीक है, तो आपको मैच करना है। मैच करना क्या है, और आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए, हम मैचिंग क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैचिंग के बारे में लिख देता हूँ। ए डीएल फ्रॉम ए टू बी, बी डीएल फ्रॉम ए टू डी, सी डीएल फ्रॉम ए टू ई, डी डीएस फॉर फेस ए बी सी डी, ई डीएस फॉर फेस ए ई एच डी, एफ डीएस फॉर फेस बी सी डी एच, और जी डीएस फॉर फेस ए बी एफ ई, डी वाई डी जेड ए एक्स, ऑप्शन 2 माइनस डी एक्स डी जेड ए वाई, ऑप्शन 3 डी एक्स डी वाई ए जेड माइनस डी एक्स डी वाई ए जेड, फिफ्थ डी एक्स और 6 डी वाई ए वाई, और 7 डी जेड ए जेड। ठीक है, ये आपका फिगर है, और फिगर थोड़ा सा नीचे करते तो फिगर है। चलिए, ये फिगर है, एक बार बढ़िया देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, और उसके बाद इसका ऑप्शन सारा बताना है। तो कोई बताइए, फर्स्ट डीएल फ्रॉम ए टू बी, डीएल फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, ए टू बी क्या होगा बताइए। डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप लोग, डीएल फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। डीएल फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, कोई तो बताइए, है कि नहीं जी। देखिए, ए बी क्या है, डीसी के पैरेलल है, तो किस डायरेक्शन में है बताइए। अरे बाबा, है कि नहीं कोई। आकाश, पूजा, यस सर। आकाश बताओ, आंसर बताओ। सर डीएल का होगा फिर डी क्या होगा, वाई एक ए वाई कैप। डी वाई सर होगा। ए से बी जाएंगे तो वो होगा। हाँ, और डीएल ए टू डी क्या होगा, कोई पूजा बताओ, डीएल ए डी क्या होगा, ए टू डी क्या होगा पूजा। पूजा नहीं है क्लास में। शाबली, आप बताओ। डीएक्स। डीएक्स कैसे होगा, माइनस डीएक्स होगा, ए टू डी जा रहा है ना, सॉरी ए टू डी डीएक्स नहीं होगा, ए टू डी क्या होगा, डीजेड होगा, माइनस डीजेड होगा, या डीजेड एजेड होगा। एडी जो है आपका, एडी जो है किसके पैरेलल है, जीएफ के पैरेलल है, तो डीएक्स कहाँ होगा, ए टू ई, ए टू ई क्या होगा, कोई बताइए। ए टू ई एक्स डीएक्स होगा, क्योंकि आपका ये पैरेलल है सीजी का। और डीएस क्या होगा, डीएस फॉर फेस एबीसीडी, एबीसीडी के लिए बताइए, आकाश बताओ। सर एबीसीडी के लिए होगा डी वाई ए वाई कैप
प्लस डी वाई DYAY। नहीं सर बाबू, ABC। भूल रहे, डी वाई डी जेड और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इसका डी वाई डी जेड और इसका परपेंडिकुलर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, सब भूल गए हो। ठीक है, और डीएस पर फेस ए ई एच डी, ए ई एच डी, ए ई एच डी, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा ए एच डी के लिए आप देखो डी एक्स डी जेड और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई का आपका फेस आएगा इसका, तो माइनस ए वाई। ठीक है, डायरेक्शन। और फिर फेस आ रहा है फॉर डीएस डी सी जी एफ, डी सी जी एफ की बात कर रहे हैं, डी सी जी एफ, जी डी सी जी एफ नहीं होगा जी, डी सी जी एच, डी सी जी एच, डी सी जी एच जब आएगा तो डी वाई डी एक्स और ए जेड होगा। ये सब तो बेसिक्स है, थोड़ा सा बताए थे, तो इसको सब समराइज कर लो, क्योंकि अब जो आप लोग थ्योरम्स पढ़ोगे ना, गॉस लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ और जो भी है, तो वहां पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। आपका तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वहां से थर्ड का डायरेक्शन है, वहां डिस्टेंस जो लेना है दोनों के बीच का, तो वो डायरेक्शन पर आप लोग को ध्यान देना होगा। तो वो चीज के लिए आपको पूरा अगर पॉइंट चार्ज रहा तो वो ये चीज है, सरफेस चार्ज रहा तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखने के लिए ये सबको पूरा जितना भी तक पढ़ा है ना, वो उसको पूरा जवान पर रहना चाहिए, मतलब कि उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक होगा तो फिर आपका आगे का थ्योरम और आगे का जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, टाइम है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम थ्योरम और जो प्रूव करवाएंगे और उस पर प्रॉब्लम करवाएंगे, तो डिफिकल्टी नहीं होगा। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक में आप लोग रिवाइज कर लोगे ना सारा, यस सर। वेक्टर से रिलेटेड, है ना? अगर कोई डाउट होगा आप रिवाइज कर लो अच्छे से, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग, और अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर डिफिकल्टी रहेगा ना बाबू तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा, क्योंकि पूरा ये डायरेक्शन और ये सब चीज का ही इम्पोर्टेंस है आपका इसमें एमएफटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से थ्योरम प्लस प्रॉब्लम, थ्योरम प्लस प्रॉब्लम करते चले जाएंगे, जितना भी है थ्योरम और उसका प्रॉब्लम हम लोग करते चले जाएंगे। कुछ डाउट है, पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हो। सभी लोग अटेंडेंस दे दिए ना? थैंक यू सर।